देश के सबसे बेहतरीन कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी को कहा जाता था, लेकिन आज उन्हें ही सबसे घटिया मंत्री कहा जा रहा है। उसके पीछे की वजह जब आप सुनेंगे तो दर्शकों हैरान हो जाएंगे। देश की राजधानी में पेट्रोल डीजल में जो ये इथेनॉल का खेल आया, E20 का खेल आया, इसको जब आप समझेंगे तो आपके रोंगटे खड़े इसलिए हो जाएंगे कि लोग करोड़ों अरबों रुपए लगाकर गाड़ी खरीदते हैं, अपने मेहनत की पैसे से जो है वो गाड़ी कार खरीदते हैं, और जब वो सडनली ख़राब हो जाए, वो भी पेट्रोल और डीजल की वजह से, इथेनॉल की वजह से, तो लाजमी है कि उनकी नाराज़गी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। लेकिन आज एक तरफ देश की जनता कह रही है कि भाई ये बहुत बेकार है, ये तो गन्ने की जूस से बनाया गया, इसमें बहुत पानी लग रहा है, लेकिन सरकार है कि मानती नहीं। उनको सारी चीज़ें जो है गंदी लगने लगी है, बेकार लगने लगी है। वो तमाम कंपनी को ले आई या कहने लगी कि भैया सब ठीक है, गाड़ी इससे ख़राब नहीं होता है। लेकिन उसको ज़मीनी हकीकत क्या है, वो सच्चाई ज़रा सा आप देख लीजिएगा। मेरे साथ इस वक्त जो कैमरे पे मौजूद हैं, तजुर्बेकार हैं, सीनियर है, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बात तो रखते ही हैं। मलिक जी, आपसे बेहतर तो कोई जानता ही नहीं होगा नितिन गडकरी जी को। बारिश हो रही है तो उनके सड़क का भी घोटाला सामने आ रहा है, लेकिन इस वक्त जो इथेनॉल का खेल चला है, ये जो चक्रव्यूह, ये ज़बरदस्ती सरकार जो थोपना चाह रही है, क्या विश्वास करने लायक है या वाकई में ये बहुत जो है ख़तरनाक है देश की जनता? देखिए, मैं आपको शुरू से कहता हूँ, पहले तो राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद। एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, आपको पत्रकार महोदय, जो चमकने वाली चीज़ होती है ना, जो सबसे ज़्यादा चमकती है, उसके पीछे कालापन होता है। उसके पीछे क्या होता है? कालापन होता है। हर चमकने वाली चीज़ के पीछे कालापन होगा। तो ये जितना इन्होंने इनको चमकाया, गडकरी जी को कितना चमकाया, भारतीय जनता पार्टी ने, गोदी मीडिया ने गडकरी 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 क्या क्या करते रहे, तो कितना बड़ा घोटाला निकला। अपने बेटे को अमीर बनाने के लिए, अपने अमित शाह के बेटे से ज़्यादा अमीर बनाने के लिए इन्होंने क्या खेल खेला। ये एथनॉल, ये पेट्रोल नहीं है पत्रकार महोदय, ये बेटे को अमीर बनाने के लिए बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा साजिश और सरकार की मिलीभगत, देश के 140 करोड़ लोगों को गुमराह करने के लिए। किसी चीज़ का अगर आविष्कार किया जाता है ना, पहले उसका जो वो करते हैं, क्या कहते हैं, अपने अंदर लेना चाहता है, पहले प्रैक्टिकल है वो, उसको पहले इंजन बनना चाहिए था जिस चीज़ का होता है। अब जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, पहले इंजन ही तो बनाती हैं, उसको टेस्ट करते हैं, पेट्रोल से चलेगा, डीजल से चलेगा, अलग अलग ट्रक भी हैं डीजल से चलते हैं। जो ट्रायल करना था वो जनता पे न कर सरकारी गाड़ी, सरकारी घोटाला जो कर रहे हैं ना, सरकारी गाड़ी पे भी नहीं किया। करना चाहिए, लोगों के सामने दिखाना चाहिए। बड़े बड़े उद्घाटन करते हो, ध्वजारोहण करते हो, तो लोगों को बताते हैं ध्वजारोहण कर रहे हैं, जबकि वो भी गैर कानूनी था। ध्वजारोहण भी हाथों से होता है, तारों से नहीं होता। ये तमाम तामझाम एक ही चीज़ का घोटाला खोलूंगा आपके सामने। क्यों आया? मैं आपको हकीकत देश के लोगों को बताना फर्ज है, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, राहुल गांधी का सिपाही हूँ। एक एक चीज़ बड़े तरीके से बताऊंगा, लोगों को समझ आएगी। आप ये बताइए, जो एथनॉल है, एथनॉल कोई पेट्रोल या वो चीज़ नहीं है, कोई केमिकल है, ये कुछ नहीं है, ये गन्ने का जूस है। ये क्या है? गन्ने का जूस है, बेटे को अमीर बनाने के लिए। आप देखिए, जगह जगह आप जाना, इन्होंने क्या सोचा है, मध्य प्रदेश चले जाओ, गन्ने के खेत हैं, राजस्थान में चलो, जगह जगह गन्ने के खेत आएंगे। आपको पेट्रोल की अब ज़रूरत नहीं है, पेट्रोल पंप बंद कर दीजिए मोदी जी, वाह गडकरी जी, पेट्रोल पंप बंद कर दीजिए, क्योंकि आप गन्ने का जूस ले आए हो। पेट्रोल पंप बंद होना चाहिए, जहां पेट्रोल खत्म होगा गन्ना तोड़ेंगे, जूस उसमें डाल देंगे, आप पे एक्शन हो जाएगा। नितिन गडकरी जी, आपके यहाँ ED भेज देंगे और जांच आपकी हो जाएगी। भाई एक छोटी सी, सुन लीजिए, मेरी छोटी सी कुटिया है यार, क्या ले लोगे आप? मेरे पास जेब में होगा 100-500 रुपये ले लेना, और क्या ले लोगे, और इससे ज़्यादा क्या लोग। सुन लीजिए, ये जो एथनॉल नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये गन्ने का जूस है सर। मैं ये देखिए, ये गन्ना है ना, ये मैं गन्ना भी लाया हूँ, ये गन्ने का जूस है, और इसमें ये गन्ने का ही रस है। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ सर, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि लोगों को जो चीज़ प्रैक्टिकल है ना, तो मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, तो मैं प्रैक्टिकल ही दिखाऊंगा। अब ये देखिए, अब देख, कैमरामैन को बोलिए आगे करे कैमरा को, ये नहीं कि ये है गन्ने का जूस, वो एथनॉल नहीं है। अगर एथनॉल होता मैं पीता नहीं, क्योंकि जहरीला होता, मर भी सकता हूँ। तो है गन्ने का रस, इसलिए मैं लोग देशवासियों के सामने पी के दिखा रहा हूँ। आप भी पीजिए, कहीं ये ना सोचे कि मैं एक घुट लीजिए। ठीक है। नहीं पीजिए, आपको विश्वास है, लीजिए आप। है गन्ने का रस है, मैं देखो और पी रहा हूँ, कोई ये नहीं को कोई मिलावटी किया हो। ये
देखिए कुछ हुआ, ये गन्ने का रस है, एथेनॉल नहीं है मास्टर। और ये जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का अपने आप भी तो बना रहे हैं, लोग देख रहे होंगे तो क्या कहेंगे, ये क्या पेट्रोल पंप से लाए आपने खरीद? देखिए इसी मैं पेट्रोल पंप से क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा। पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल पंप पे लोग शोर मचा रहे, 35 रुपये लीटर पेट्रोल दूंगा, कहाँ है आज 35 रुपये लीटर। और फिर सुनिए, फिर उन्होंने अभी मैंने वो दूसरा देखा, इस देश का इतना बड़ा मंत्री झूठ बोलता है क्या ऑन कैमरा। एक तरफ कैमरे में दिखा रहे हैं गडकरी जी बोल रहे हैं 35 रुपये लीटर दूंगा पेट्रोल, और दूसरी तो उनकी दूसरी तस्वीर आ रही है, मैंने तो कहा ही नहीं। एक तरफ तस्वीर आ रही है कि 35 रुपये लीटर दूंगा, और एक तस्वीर आ रही है कि मैंने तो कहा ही नहीं। ऑन कैमरा ही झूठ बोल रहा है देश का एक मंत्री, बड़ा मंत्री जिसको आप बोलते हो। तो कौन लोग क्यों विश्वास करें? आपका सवाल जायज़ है, गुस्सा भी जायज़ है, नाराज़गी भी जायज़ है, लेकिन सवाल ये है कि तमाम जितनी भी कारें हैं या कार हैं, उनकी तमाम कंपनियों को ले आया, उनके बोलने वाले को ले आया पैनल को, और उन्होंने बता दिया कि भाई इस एथेनॉल से, पेट्रोल से बाइक कार पे कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, उनको ये जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस, अरे सर उनको ये अरे सरकार जिसके तानाशाही वाली सरकार है, इंजन बना, उनको कोई किसी भी कंपनी ने कोई इंजन बनाया हो तो बताओ कि इस इंजन में ये जाएगा। किसी कंपनी ने ये कहा कि ये गाड़ी में ये जाएगा, किसी ने ये कहा, सुना आपने? तमाम लोगों की कंपनी के लोग, उन्होंने भरोसा नहीं आपको? अरे उन्होंने ये कहा ही नहीं ना, अरे कंपनियों पे तो भरोसा, उन्होंने ये तो कहा ही नहीं कि ये इस्तेमाल करोगे तो चलेगा। उन्होंने कहा ही नहीं, इंजन बना कोई, मेन तो इंजन है ना। जो आदमी गाड़ी खरीदेगा पहले उसको इंजन नहीं देखेगा, इंजन क्या है, कैपेसिटी कितनी है, क्या है, कितना पेट्रोल, कितना डीजल है, ये देखते हैं ना लोग, कितने माइलेज। कह रहे हैं कि जबरदस्ती अपने बेटे को राजा बनाने के लिए थोप रहे हैं। राजा तो वो बन नहीं सकता, काहे का राजा वो, घोटालेबाज चोर, वो चक्का चोर, तो गुंडी रन प्रधान, ऐसा कभी हो सकता है क्या? सजा है इसकी? सजा देशवासी देंगे, सरकार तो उनकी है, वो तो कुछ करेगी नहीं, ना ईडी जाएगी, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स, कोई नहीं जाएगा वो, वहाँ उनको कोई नज़र नहीं आएगा। वह जो ओपोजिशन के लोग हैं वहाँ उनको सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो इसलिए ये जो मांग कर रहे हैं आप कि इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, कह रहा हूँ बर्खास्त करना चाहिए, इस्तीफे की बात कर रहा हूँ। नितिन गडकरी को बर्खास्त करो, घोटाले की जाँच करो, जाँच किसी जज से कराई जाए, सरकार से नहीं, सीबीआई से या ईडी से नहीं, भरोसा नहीं है, किसी जज से कराई जाए। इतनी मेहनत क्यों किया आपने? गन्ने का जूस, गन्ना, तमाम चीज़ें। देखिए मैं कांग्रेस का कार्य करता हूँ, लोगों को समझाना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हम देश हित में काम करते हैं, देश से प्यार है, लोगों से प्यार है, हमें, हम लोगों से प्यार करते हैं, लोगों के साथ उनको झूठ नहीं बोलते, ये हमें नहीं सिखाया गया कांग्रेस ने। लोगों को सच बताओ, जैसे राहुल जी सच बोलते हैं, ओपोजिशन के लीडर सच बोलते हैं, खड़गे साहब सच बोलते हैं, प्रियंका जी सच बोलती हैं, सोनिया गांधी जी सच, वो कहते हैं सच बताओ लोगों को। तो ये सच है, कोई झूठ तो है नहीं। आप मुझे बताओ, चलो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, इनको को गडकरी की तो अपनी गाड़ी लो, अपनी गाड़ी सरकारी, गडकरी जी आप माननीय मंत्री हैं देश के, अपनी गाड़ी लें, उसमें एथेनॉल डालें, मेरे साथ जम्मू तक चलें, मेरे साथ जम्मू तक चलें या नागपुर तक चलें, पता लगेगा ये गाड़ी कहाँ तक जाती है। अपनी गाड़ी में डलवाएं, लोगों को विश्वास भी होगा, लेकिन अपनी गाड़ी में नहीं डलवाएंगे, वो तो आपकी गाड़ी, आप मालिक हो, डलवाइए, लोगों को बताइए, प्रेस को बुलाइए, गोदी मीडिया को बुलाइए, उनके सामने दिखाइए, देखो मैं एथेनॉल डाल रहा हूँ, अब यहाँ से नागपुर चलेंगे, अरुण मलिक मेरे साथ चलेंगे, तो चलेगा ही नहीं। ये एक बीजेपी के आईटी के सेल ही हैं। अमित मालवीय साहब ने तो कहा था कि ये सब खेल तो कांग्रेस के टाइम से चलता था, कांग्रेस में मिला है। एथेनॉल आपने नाम सुना कभी? सुना तो अभी नहीं सुना था, तो आप ही सुना ना। जितने ये घोटाले की स्कीम है ना, ये तभी नहीं लाते हैं जब कोई देश में उथल पुथल होने लगती है ना कोई ये स्कीम ले आएंगे। इस स्कीम का क्या फ़ायदा है? महंगाई कहाँ है आज? महंगाई पे क्यों नहीं बात करते? जो टैक्स लेते हो उसको कम क्यों नहीं करते आप? गाड़ियों पर जो टैक्स लेते हो उसको टैक्स क्यों नहीं कम करते आप? उस पर महंगाई पे बात करो ना, बेरोज़गारी पे बात करो ना, जो इंडस्ट्री बंद है उस पर चलाने की बात करो ना, कई प्रोजेक्ट बंद उनकी बात करो ना, उसकी बात करें ना। ये क्या जी मेरा बेटा है, एथेनॉल ला दो जी, बेटा अमीर बना दो। अमित शाह के बेटे को बॉलिंग करनी आती नहीं, उसको पता नहीं बाउंसर क्या होता है, वो चेयरमैन है। तो ये उन्होंने कहा जब अमित शाह का बेटा अमीर है तो मेरा बेटा पीछे क्यों है, तो मेरा बेटा भी अमीर बने। तो एथेनॉल मतलब कोई ना कोई ये षड्यंत्र पॉलिसी। अरे तुम्हें क्या सब कुछ यहीं रह जाना पत्रकार महोदय, कुछ साथ नहीं आया, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। जय हिंद। शुक्रिया। मलिक जी हमारे साथ थे। अब बिल्कुल इनका बात कहना ठीक है कि आप देश के गरीब परिवार के बच्चों को राजा बनाने आए थे, लेकिन अफसोस की बात है कि आज के महामंत्री अपने परिवार और अपने बेटे को राजा बनाने में लगे हैं और उसके लिए देश के लोगों पर ज़बरदस्ती तरह तरह के चीज़ लाकर जो उन पर थोपने का काम कर रहे हैं, ये जो बहुत अफसोस की बात है। जो गडकरी साहब हैं वो चाहते हैं मैं अपने बेटे को सबसे अमीर बनाऊं। उनको ये है कि जब अमित शाह का बेटा अमीर है तो मेरा बेटा क्यों नहीं है। वो चाहते हैं मेरा बेटा भी अमीर हो। जो ये केमिकल लेके आ रहे हैं ना, ये एथेनॉल घोटाला,
अपने बेटे को अमीर बनाने के लिए देशवासियों के साथ किया धोखा कर रहे हैं देशवासियों को। देखिए एथेनॉल कोई वो नहीं है, ये गन्ने का जूस है, गन्ने का जूस है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने लोगों को पी कर भी दिखाया है, गन्ने जूस है, एथेनॉल कुछ नहीं है, इससे कोई फर्क। देखिए गडकरी की जगह मैंने आपका वो देखा अभी वीडियो, उन्होंने पहले टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था कि मैं 35 रुपये लीटर पेट्रोल दूंगा, उन्होंने 35 रुपये लीटर पेट्रोल तो दिया नहीं। अब वो कह रहे मैंने ऐसे कहा ही ना, और मैंने कई जगह देखा इंटरव्यू में, एक तरफ वो बोल रहे हैं मैं पेट्रोल 35 रुपये करूंगा, अब कह रहे मैंने कहा ही नहीं। एक मंत्री अपनी बात से मुकर रहा है तो देशवासी इन पर भरोसा क्यों करेंगे? लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है जो नितिन गडकरी जी अपने लिए फायदा वो पहुंचा रहे हैं? भाई ये काम तो पेट्रोलियम मंत्री का, आप लोग नितिन गडकरी के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? देखिए तो ये एथेनॉल तो कहा तो उन्होंने ही है, कहा तो उन्होंने ही है ना, तो बयान तो वही दे रहे हैं ना। आप ये लोग जितने देश के नाराज हैं आज, वो कहते हैं ये जो है ये जूस है गन्ने का। पहली बात जो ये चीज इस्तेमाल करने की वो गाड़ी है नहीं, वो इंजन ही अभी नहीं बने, वो इंजन बने ही नहीं अभी ना, वो पहले इंजन बनाओ तब तो उसको यूज करोगे। लेकिन मेन बात तो पेट्रोल की है,